प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, जिसका मकसद आज़ाद सहाफ़त और आज़ाद हक़ राय के लिए आवाज़ बुलंद करना होता है। फिर पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के हालात देखते हुए ख्याल आता है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी रह कहाँ गए हैं। खैर, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। एक ऐसी शख्सियत ज़ेर गुफ्तगू हैं जो ना मुकम्मल सहाफ़ी दिखाई देते हैं और ना ही मुकम्मल सियासतदान। इन्हें फ़िलहाल सियासतदान ही मान लेते हैं क्योंकि यही इनका दावा है। वाक़या जो भी हुआ वो सब जानते हैं। असल सवाल ये है कि ये नए लोग जो मुल्क संभालने के दावे करते हैं और ख्वाहिशमंद हैं, क्या वाकई इस जिम्मेदारी के काबिल हैं? अगर एक छोटी सी सरकारी अफसर का एक तंजिया जुमला आपको इस हद तक मुश्तिल कर दे कि आप एयरपोर्ट पर रद्द-ए-अमल दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर मुसलसल पॉडकास्ट में बैठकर इसी बात को दोहराते रहें, तो फिर हम सोचेंगे कि आप इस टेम्परामेंट के साथ कैसे नाक़दीन का सामना करेंगे। सियासत सिर्फ बयानात का खेल नहीं, ये बर्दाश्त, हौसले और ज़र्फ का इम्तिहान है। आप खुद हर वक्त दूसरों पर तनकीद करते रहते हैं, इनकी ज़ाती ज़िंदगियों पर बात करते रहते हैं। कभी इस बेगैरती का मुजाहरा नहीं किया कि जिस घर के अंदर वो जाता था वहाँ 5 बच्चों की माँ के साथ अफेयर चला के शादी कर ली, तलाक दिलवा, जो कि अब आपके सियासी हरीफ हैं, क्योंकि बकौल आपका मुकाबला सिर्फ इमरान खान से है। लेकिन जब आप पर बात आती है तो आपका रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद क्यों हो जाता है? क्या एक लीडर का काम नाक़दीन के मुंह में कैमरा डालना और एक हफ्ता उन्हीं के खिलाफ मुहिम चलाना है? जवाद अहमद साहब और खुद इकरारुल हसन साहब बार बार कहते हैं कि एक जमात ने मुल्क में नफरत और बदतमीजी की सियासत को फरोग दिया है, लेकिन जब आप लोगों का अपना रवैया देखा जाए तो कुछ मुख्तलिफ नहीं। कभी घर आए सहाफ़ी को गालम गलोच करना, धक्के देकर घर से निकालना, कभी अपने मुखालिफिन और नाक़दीन को धमकियां देना कि थप्पड़ लगाऊंगा, मुंह तोड़ दूंगा। आप भी तो वैसी ही सियासत को फरोग दे रहे हैं। फिर आप और उनमें क्या फ़र्क रह जाता है जिन पर आप तनकीद करते हैं? आपका मंशूर है कि सिस्टम को बदलना है, लेकिन जिस सिस्टम से आप खुद आए हैं, आपने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात और इंसाफ के लिए कितनी कैंपेन्स चलाई, कितनी शिद्दत से आवाज़ उठाई। आप कहते हैं कि अदालती निज़ाम कमज़ोर है, इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर आप किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? जब आईनी तरमीम आई, आपने कितनी कैंपेन्स चलाई, कितनी आवाज़ उठाई? महंगाई रिकॉर्ड सतह को फाड़कर आसमान से जा लगी है। पेट्रोल की कीमतों ने तबाही मचा कर रखी हुई है। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन जब एक जुमला आपके खिलाफ आया तो आपकी पूरी तवानाई इसी पर सर्फ हो गई। आपकी सियासत भी घर की दहलीज से दाखिल होकर वापस घर की दहलीज पर ही खत्म हो रही है। अगर आप भी वही सोच रखते हैं जो पहले से मौजूद निज़ाम की है, तो फिर अवाम आपका साथ क्यों दे? आप पर क्यों यकीन करे? आप में और हुकूमती जमातों में क्या फ़र्क है? एक लीडर की पहचान इसके रद्द-ए-अमल से होती है, इसके सब्र से होती है, इसके विजन से होती है। अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपकी बर्दाश्त का पैमाना भी वही है जो हुकूमत का है। सिर्फ फ़र्क यह है कि हुकूमत के पास एक्शन लेने की पावर है और आपका बस नहीं चल रहा। अगर आपको जवाद अहमद साहब के नाम पर एतराज़ है तो हम फिर कह देते हैं कि आपका हाल भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा हो, आप हमेशा जिंदा रहें। इसके अलावा अगर अदम बर्दाश्त देखी जाए तो तकरीबन पाकिस्तान में आज़ादी राय का यही हाल है। सहाफ़ी सवाल उठाए तो गद्दार, अवाम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए तो दहशतगर्द, उल्मा से इनके किरदार पर कोई सवाल उठाए तो गुस्ताख, और सियासी लीडरों से कोई सवाल कर ले तो टाउट का खिताब दे देते हैं। खैर, हैप्पी प्रेस फ्रीडम डे टू ऑल।